साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक का जितना बड़ा नाम था उतने ही बड़े कारनामे भी सामने आ रहे हैं। नवाब मलिक खुद तो फंसे ही, अपने साथ अपने करीबियों को भी ले डूबे। जी हाँ, बड़बोलेपन की वजह से मलिक आज जिस चार दीवारी में कैद है, उसी लोहे की चार दीवारी में अब मलिक के करीबियों का भी बंद होना शुरू हो चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग, डी गैंग से कनेक्शन और टेरर फंडिंग के संगीन आरोप झेल रहे मलिक के लिए एक और बुरी खबर ये है कि अब जांच एजेंसी ने उनके सबसे अजीज, सबसे करीबी शख्स पर भी चाबुक चला दिया है और बड़ा एक्शन लेते हुए मलिक के करीबी को भी कस्टडी में ले लिया है, जो कि मलिक के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। तो आखिर जांच एजेंसी ने किसे किया गिरफ्तार? क्यों मलिक के कुनबे में अचानक मच गई खलबली और कैसे करीबी की गिरफ्तारी से मलिक की मुश्किलें 4 गुना और बढ़ जाएगी, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो मुंबई में पिछले 2 साल से लगातार हाहाकार मचा हुआ है, कभी बॉलीवुड में तो कभी पॉलिटिशियन जांच एजेंसियों के निशाने पर है। पहले एनसीबी और फिर ईडी के एक्शन ने पूरे मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की पूरी सरकार को भी हिलाकर रख रखा है। और अब तो सबसे बड़ी कार्रवाई एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से की जा रही है। भगोड़े डॉन डी इब्राहिम के करीबियों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने रेड कर रखी है, जिससे महाराष्ट्र की सरकार में हलचल मची हुई है। मुंबई में करीब 25 से भी ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की एक्शन जारी है। इसके अलावा ठाणे के 4 जगहों पर भी रेड जारी है। ये रेड डी के गुर्गे छोटा शकील, जावेद चिकना, टाइगर मेनन, इकबाल मिर्ची और हसीना पारकर से जुड़े लोगों और उसके रिश्तेदारों के ठिकानों पर हुई है। एनआईए ने डी के लिए सपोर्ट सिस्टम खड़ा करने वाले गुड्डू पठान को भी इस रेड के दौरान अरेस्ट किया है। इसी गुड्डू को इससे पहले एनसीबी ने भी पकड़ा था। इस छापेमारी के दौरान संदिग्धों के ठिकानों से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अचल संपत्ति में निवेश के दस्तावेज, कैश और हथियार समेत कई आपत्तिजनक और देश विरोधी सामग्री जब्त करने की भी खबरें आ रही है। वैसे तो एनआईए ने इस पूरी कार्रवाई को बिल्कुल गुप्त, बिल्कुल सीक्रेट रखा, मगर मीडिया के हवाले से आ रही खबरों ने सबको चौंका दिया, क्योंकि इसी रेड के दौरान एनआईए ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए नवाब मलिक के सबसे करीबी को भी कस्टडी में लिया है। एनआईए ने रेड के दौरान हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी सुहेल खंडवानी को भी कस्टडी में लिया है। सुहेल खंडवानी टचवुड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक है और उसी फर्म में नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक भी 2006 से 2016 यानी कि पूरे 10 साल तक निदेशक रहे थे। इस वजह से एनआईए की टीम मलिक के बेटे फराज से भी पूछताछ कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी फर्म में 150 करोड़ रुपए के बैंकिंग घोटाले के लिए सीबीआई पहले से ही जांच कर रही है। यानी कि मलिक के करीबी सुहेल खंडवानी से मलिक के परिवार का गहरा कनेक्शन रहा है। मलिक का बेटा फराज 10 साल तक सुहेल खंडवानी के साथ उसी फर्म में निदेशक था। सामने तो ये भी आया है कि सुहेल का मलिक के घर भी आना जाना था। दोनों के परिवार के बीच गहरे रिश्ते होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। अब अगर सुहेल खंडवानी अपना मुंह खोलते हैं या कहिए कि जांच एजेंसी एनआईए सुहेल की जुबान खुलवाने में सफल रहती है, तो मलिक और उनके बेटे फराज मलिक पर आफत आना तय है। इसके अलावा एक खबर ये भी आ रही है कि मलिक के घर के आसपास के मोहल्ले में भी एनआईए की रेड चल रही है। एनआईए की टीम मुंबई के गोवा वाला कंपाउंड में रेड कर रही है। इसी जगह पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का घर भी है। इसी घर को लेकर मलिक पर आरोप है कि मलिक ने ये घर औने पौने दाम में डी गैंग के मुखिया की बहन हसीना पारकर से खरीदा था और इसी वजह से मलिक की गिरफ्तारी भी हुई है। अब सुहेल खंडवानी की गिरफ्तारी मलिक के लिए बड़ी मुसीबत ला सकती है, क्योंकि सुहेल का सीधा कनेक्शन डी गैंग के मुखिया के सहयोगियों से बताया जा रहा है और कहीं न कहीं यह ये भी साबित करता है कि मलिक के तार भी दुबई तक जुड़े हैं और ईडी भी इसी बात की जांच कर रही है। तो सुहेल की गिरफ्तारी मलिक के केस में बड़ा मोड़ ला सकती है और सुहेल की गिरफ्तारी ईडी के केस को और मजबूत कर सकती है। तो आपको क्या लगता है कि सुहेल की गिरफ्तारी से मलिक की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? क्या मलिक के बेटे फराज भी एनआईए के निशाने पर आ सकते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो जो मलिक
मलिक कुछ महीनों पहले जांच एजेंसियों को निशाना बना रहे थे, उनकी जांच पर लगातार सवाल उठा रहे थे। अब वो खुद जांच एजेंसी के हत्थे ऐसे चढ़े हैं कि उनका सब कुछ दांव पर लग चुका है। मलिक परेशान हैं, बीमार हैं, दर्द और तकलीफ में हैं, मगर कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। कोर्ट भले ही अलग होती है, वकील भले ही अलग होते हैं, मगर फैसला एक ही होता है और वो ये कि नवाब मलिक को फिलहाल कहीं से भी कोई राहत नहीं मिल सकती। मलिक को बेल नहीं दी जा सकती। मलिक ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांगने की भरपूर कोशिश की, अपने दर्द और तकलीफ को कोर्ट को बताया, मगर जमानत नहीं मिल पाई। 5 मई को हुई सुनवाई में जहां कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया, वहीं 6 मई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने मलिक की जेल को और बढ़ाकर दूसरा बड़ा झटका दे दिया। जी हां, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है और वो भी सिर्फ 24 घंटे के अंदर। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को अब 20 मई तक के लिए बढ़ा दिया है, यानी एक बार फिर से 14 दिन के लिए उनकी जेल बढ़ चुकी है और अब मलिक को कम से कम 20 मई तक जेल में ही रहना पड़ेगा। अब जेल बड़ी सो बड़ी। कोर्ट में सबसे विकट स्थिति तो ये हो गई कि मलिक के वकील कोर्ट में कुछ बोल ही नहीं पाए। जी हाँ, मलिक के वकीलों ने ही मलिक का कोर्ट में तमाशा बना दिया। सामने आया है कि नवाब मलिक के पक्ष में वकील कोर्ट में दलील ही नहीं दे पाए। सूत्रों की माने तो जैसे ही कोर्ट में मलिक के मामले की सुनवाई शुरू हुई तो पहले तो मलिक के पक्ष के वकील काफी देर से पहुंचे और उसके बाद जब ईडी की तरफ से अपना पक्ष रख दिया गया, उसके बाद मलिक के वकील पहुंच पाए। सामने आया है कि कोर्ट में मलिक के वकील ने ईडी के पक्ष का विरोध तक नहीं किया, एक बार भी ऐतराज नहीं जताया कि मलिक की न्यायिक हिरासत को न बढ़ाया जाए। अब मलिक के वकील पिछली कई सुनवाई में लगातार मलिक के खराब स्वास्थ्य का हवाला दे रहे हैं, जिसे कोर्ट बार बार दरकिनार कर चुका है। इससे पहले मलिक के वकील लगातार गिरफ्तारी को राजनीतिक रंजिश बताते रहे, मगर कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया। अब मलिक के वकीलों के पास ना तो कोई दलील बची है और ना ही कोई पक्ष बचा है, इसीलिए कोर्ट में मलिक के वकील कुछ बोल ही नहीं पाए और इसी तरीके से कोर्ट में मलिक का बुरी तरह तमाशा बन गया। लिहाजा कोर्ट ने मलिक की न्यायिक हिरासत की जेल को 20 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। अब मलिक को कम से कम 20 मई तक के लिए मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में रहना ही पड़ेगा। तो कोर्ट के इस फैसले पर और वकीलों की इस बेबसी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें।